ये वो हिस्सा है जो आपकी मेमोरी को डिसाइड करता है। हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं, हमको बाढ़ की आदत लग चुकी है कि फटाफट चीजें आए और सब हो जाए। जब बाढ़ आती है तो चीजों को नष्ट कर जाती है। अखबारों में बहुत बार ये भी छापा गया, ऐसा नहीं होता, हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट वाला हिस्सा है, एक राइट वाला हिस्सा है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका। कि भाई अगर मुझे खुद की मेमोरी को बढ़ाना है तो आई नीड एफर्ट्स, आई नीड चैलेंजेस, आई नीड मेंटल वर्कआउट्स। दोज हु आर एक्टिव फाउंड बेटर ब्रेन फंक्शन। सिगरेट पीने से कैंसर होता है सबको पता है, लेकिन अगर नाम जब से आप जिंदगी के सारे समस्याओं से निवारण पा सकते। वापस और रिवाइज करते हो तो छठे दिन भी 80% पर रहता है, और रिवाइज कर लेते, जिसको मैं बोलता हूं कंटेंट जप। आपके दिमाग में वही 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 है कि ये पक्का है that if you really want to improve your memory, the memorization is the only way. ये जो आप चीजें देख रहे हैं, ये सारी चीजें, इन सारे मुद्दों पर हम लोग विचार करेंगे आज और समझेंगे कि किस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। खैर, द न्यूरोसाइंस एंड द सीक्रेट्स ऑफ द मेमोरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो रील में फील लेना छोड़कर इस सेशन को नोट डाउन करें, शिद्दत के साथ में देखें और बताई गई चीजों को इंप्लीमेंट करें। यू विल सी मिरेकल इन योर लाइफ, दैट इज माय प्रॉमिस, राइट। तो सबसे पहले जब हम न्यूरोसाइंस की बात कर रहे हैं तो हम शुरुआत बेसिक के साथ में ही करेंगे और कुछ ऐसे सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे जो अभी तक लोगों की नजर में उनको लगता है कि यार ये सच है कि झूठ है। तो बेसिक्स ऑफ न्यूरोसाइंस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ओटीटी भारत का कोई भी सेशन हमेशा बहुत प्रयास से, बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो कृपा करके इन चीजों को नोट डाउन करें। और हाँ, मुझे ये पता है कि भारत में अच्छे नॉलेजेबल कंटेंट की वैल्यू नहीं है, ये मैं समझता हूं। एक वक्त ऐसा था जब ऐसा कहा जाता था कि हमारे देश में जब इंटरनेट क्रांति आ जाएगी तो हमारे देश के लोग बहुत विद्वान बन जाएंगे, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी और सब कुछ रहेगा। लेकिन हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं उस इंटरनेट का, आप सबको पता है, उसके बारे में मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। न्यूरोसाइंस यानी कि आप, कई बार लोगों को लगता है कि हमारे शरीर का एक हिस्सा है ब्रेन। सच्चाई यह है कि ब्रेन जो है उसका हिस्सा है हमारा शरीर। तो अगर मैं कुछ मिथ्स की बात करता हूं सबसे पहले, तो सबसे पहला मिथ तो यह है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ब्रेन साइज का जो आपका दिमागी आकार है, क्या उससे इंटेलिजेंस निर्धारित होती है कि आप कितने इंटेलिजेंट रहेंगे? तो पहले ही माना जाता था कि जितना दिमाग बड़ा होता है दिमाग उतना ही तेज होता है, लेकिन आजकल की रिसर्च ये कहती है इट इज नॉट अबाउट न्यूरॉन्स। हाँ, नंबर साइज, ब्रेन का साइज का एक खेल है, बट उसमें न्यूरॉन्स कितने हैं वो, और न्यूरॉन्स में कनेक्शन कितने हैं वो, दैट डिफाइंस। मतलब मेनली ब्रेन साइज नहीं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कुछ विशेष प्रकार की सेल से बना होता है जिसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, इन्हें जिनको न्यूरॉन्स हम लोग कह रहे हैं। और इन न्यूरॉन्स में कनेक्टिविटी को बोलते हैं सिनेप्स। और ये न्यूरॉन्स का नंबर और सिनेप्स डिसाइड करते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट है। ये पहले कहावत थी कि सर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा गंवार का। यानी कि जैसे इंसान का सर बड़ा होता है वो इंसान लीडर होता है या इंटेलिजेंट होता है या समझदार होता है, और उसको कई लोग उसकी बात मानते हैं, सुनते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है, पहली बात। दूसरी बात, अखबारों में बहुत बार ये भी छापा गया कि भाई ऐसा नहीं होता, हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट वाला हिस्सा है, एक राइट वाला हिस्सा है।
तो जो जिन लोगों का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, तो लेफ्ट ब्रेनी लोग जो होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, यानी कि वो थोड़ा ज्यादा सोच समझ के साथ में निर्णय ले पाते हैं, जबकि राइट ब्रेन पीपल क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं या फिर आर्टिस्टिक होते हैं। जबकि सच्चाई ये है, इट इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। जिस हिस्से का आप ज्यादा इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो आपकी नीड है, जहां आपकी जरूरत है, उस हिसाब से ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। इट इज नॉट डिफाइंड कि कौन सा बंदा लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर एक्टिवेटेड है या राइट ब्रेन किसका एक्टिवेटेड है। इट इज ऑल अबाउट नीड। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो सेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी में आज तक कोई अचीवमेंट नहीं है, लोग आपको कहते हैं कि नहीं यू आर जीरो, क्या हासिल किया तूने जिंदगी में, तो मैं उन्हीं लोगों को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत का हिस्सा मानता हूं। उन्हीं लोगों को मैं ओजस्वी तेजस्वी बनाता हूं जिनको सब ये कहते हैं कि तू किसी काम का नहीं है, नीरा मूर्ख और गया बीता इंसान है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने जिंदगी के वो हालात झेले हैं जब सभी लोगों ने मुझे कहा था कि तुझसे कुछ ना हो पाएगा, और उन हालातों से लड़कर मैंने अपना मुकाम बनाया है। और मैं चाहता हूं कि जो लोग अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उन्हें वो डीप साइंस बता पाऊं, वो कॉन्सेप्ट्स बता पाऊं, वो जिंदगी के अनसुलझे पहलू बता पाऊं कि उनकी जिंदगी सुलझ सके और वो सुलझे हुए भारत का, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत का निर्माण कर पाए। एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये माना जाता रहा है कि न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड, यानी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, जिससे जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। आपको पता है कि हमारी जो खोपड़ी है वहां से बहुत सारे न्यूरॉन्स, नर्व्स होती है, वो निकलती है, और वहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स है उनमें, और वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। ऐसा आप थोड़ा थोड़ा बहुत बेसिक समझ आपको होगी, तंत्रिका जिनको बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो कैन नॉट डिवाइड, और ये बहुत सालों तक माना गया। यानी कि जितने पैदा होने पर न्यूरॉन्स होते हैं उतने ही रहते हैं, कभी भी नए न्यूरॉन्स नहीं बनते। लेकिन आपके दिमाग का एक हिस्सा ऐसा है जहां पर न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी कि उस हिस्से को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड उसमें थोड़ा सा प्रयास लगता है। यानी कि ये एक मिथ था, बहुत समय तक रहा, कि न्यूरॉन्स आप नहीं बढ़ा सकते, आपका आईक्यू फिक्स रहता है, आपकी इंटेलिजेंस फिक्स रहती है, जितनी खोपड़ी आप में मिली है उतनी ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं हो सकता। ये सारी बातें गलत है। सच्चाई ये है, क्योंकि मैं मॉडर्न न्यूरल साइंस की बात कर रहा हूं, तो सच्चाई ये है कि न्यूरॉन्स कैन डिवाइड, न्यूरॉन्स कैन डिवाइड, रिमेंबर दिस, ठीक है। पूरा प्रोसेस न्यूरोजेनेसिस, यानी कि आप नए न्यूरॉन्स बना रहे हैं, ये पॉसिबल है। और स्पेसिफिकली ये किस हिस्से में पॉसिबल है, तो उस हिस्से का नाम है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जहां से आपकी मेमोरी डिसाइड होती है, मेमोरी स्टोर होती है। मेमोरी स्टोरेज पार्ट ऑफ ब्रेन है हिप्पोकैम्पस, यानी कि आप फोर्स करके अपने दिमाग के हिप्पोकैम्पस में, मैं बताता हूं कहां होता है वो हिस्सा, समझने का प्रयास करें, चीजों को जाने। ये हमारा ब्रेन है, इसके डिफरेंट डिफरेंट लोब्स होते हैं, जिसमें फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है। टेम्पोरल मतलब कान के जस्ट ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, ये टेम्पोरल लोब है ना, टेम्पोरल टेम्पोरल लोब है। ये हमारे दिमाग डिफरेंट डिफरेंट लोब में होता है। इस टेम्पोरल लोब में ये एक, थोड़ा सा आप इसको कट करेंगे डीपली, तो ये एक हिस्सा निकलता है जिसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस कुछ इस तरीके का हम कह सकते हैं कि एक हिस्सा है इसका। देखो हिप्पोकैम्पस ही क्यों कहते हैं इसको, तो हिप्पोकैम्पस जो शब्द है ना, उसका हिंदी मतलब होता है दरियाई घोड़ा। ये दरियाई घोड़ा है, सी हॉर्स, ये दरियाई घोड़ा है। और सी हॉर्स जैसा ही इसका शेप होता है हिप्पोकैम्पस का। ये वो हिस्सा है जो आपकी मेमोरी को डिसाइड करता है।
और मैं आपको सच बता रहा हूं, दुनिया में आप चाहे जितनी महानता हासिल करना चाहते हैं, इट इज ऑल अबाउट मेमोरी। आपकी इंटेलिजेंस, आपके शब्द, आपकी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, लोग आपको कितना पसंद करेंगे, नापसंद करेंगे, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है मेमोरी का। मान लीजिए आप 10 लोगों से मिले और उसमें से नेक्स्ट टाइम 10 के 10 लोगों के नाम आपको याद है और आप सबको नाम से बुला रहे हैं, दे विल बी इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू। खुशी होगी कि यार हमारा नाम इसको पता है। अगर टीचर ने कभी आपको डांटा होगा तो इसलिए डांटा होगा कि आप कुछ याद करके नहीं आए, आप कुछ भूल गए। पेरेंट्स ने आपसे कुछ मार्केट से मंगाया, आप भूल गए, आपको याद नहीं था। अगर आप अपने किसी फ्रेंड का बर्थडे भूल गए या कुछ और भूल गए तो आपको डांट पड़ी होगी। कुल मिला के रिश्ते, सफलता, सब कुछ मेमोरी तो है। हमारी जिंदगी में बिना मेमोरी के देयर इज नथिंग। अगर कोई इंसान, मान लीजिए किसी इंसान को अल्जाइमर हो गया, डायमेंशिया हो गया, सब कुछ भूल गया वो, तो उसकी जिंदगी जीरो है। तो मैं आज मेमोरी को सुपर मेमोरी बनाना सिखा रहा हूं। आपने अपने स्कूलों में देखा होगा, कुछ जादूगर आते थे और 10 चीजों के नाम याद करवाते थे कि टेबल है, पंखा है, कुर्सी है, एसी है, चेयर है। हाँ, और आपको लगता था कि यही सब खेल है। जादूगर भाई साहब के पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और उसका गिनीज बुक रिकॉर्ड, लिम्का बुक रिकॉर्ड है, हमको कुछ ऐसी ट्रिक ध्यान चल जाए। मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं महानतम स्वामी विवेकानंद जी को, जिनसे इंस्पिरेशन लेकर मैंने ओटीटी भारत बनाने का निर्णय किया। हालांकि उसमें मेरे संघर्षों का रोल 90% रहा कि मैंने जो संघर्ष किए वो भारत के लोगों को ना करने पड़े, वो कुछ सीख पाए। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी हमेशा मेरे आदर्श रहे हैं और मैं मानता रहा हूं कि उनकी शिक्षाएं भारतीयों को आगे बढ़ाने में हमेशा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। यहां देखते हैं, काफी सारी चीजें हम जानने का प्रयास। तो न्यूरोजेनेसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, न्यूरोजेनेसिस जो है वो हिप्पोकैम्पस एरिया में होता है। यानी कि अगर आप चाहें तो अपने प्रयास से, कौन से प्रयास वो करने पड़ते बताता हूं, अपने प्रयास से अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को, लॉन्ग टर्म मेमोरी, देखो मेमोरी 3 टाइप की होती है, सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि वो मेमोरी जो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी, मैं उस मेमोरी की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म मेमोरी। और ये मेमोरी को मैं कहता हूं सक्सेस मेमोरी, क्योंकि यही मेमोरी डिसाइड करती है कि आप कोई सा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करेंगे कि नहीं करेंगे, अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो मेमोरी के ऊपर आपका कंट्रोल है तो फिर खेल हो जाएगा। जैसे मान लो एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये आपने रिसेंटली देखा होगा, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का फोटोग्राफ है। ये हमारे महानतम बल्लेबाज विराट कोहली है। कवर ड्राइव इनका फेवरेट शॉट है और हर बार ये बाहर जाती हुई बॉल को टच कर देते हैं। इसका रीजन इनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लेकिन अगर इनको ये पता चल जाए कि मैं अपनी मेमोरी का किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा, तो ये इस गेंद को भी छोड़ सकते हैं। इसीलिए सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। उन्होंने इसी ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए कवर ड्राइव शॉट नहीं मारा था, 241 रन मारे थे। उनको ये पता था कि ये मेरी मेमोरी है, मैं कवर ड्राइव मारूंगा तो मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मैं आउट हो जाता हूं। इस पे खैर ये मुद्दे भी हम जैसे मैटर ऑफ डिस्कशन इसके बारे में बात करेंगे। खैर ये सक्सेस मेमोरी है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आपको दुनिया में आज तक कहा गया कि तू मूर्ख है, तेरा तो जिंदगी में सेकंड डिवीजन ही आया है, अपने माँ बाप को देख ले, उनकी औकात हैसियत देख ले, तू भी वैसा ही बनेगा, कि ये कलेक्टर बनने के सपने छोड़ दे, डॉक्टर बनने के सपने छोड़ दे, आईआईटीएन तेरी औकात नहीं है, तो मैं आपको कह रहा हूं इवन यू आर ए डम पर्सन, यू कैन हैव द सक्सेस मेमोरी। आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, एंड यू कैन बिकम ए टॉप प्रोफेशनल पर्सन। मैं ये सब बातें, कई लोग मुझे कहते हैं कि आप ये सेशन लेते हैं तो आप फास्ट सेशन लिया करें, फटाफट चीजें बताया करें, एडिटेड फॉर्मेट में वीडियो लाया करें। मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं जब अपनी मेमोरी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा तो आपको क्या सिखाऊंगा। दोस्त एक बात का ध्यान रखना, हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं, हमको बाढ़ की आदत लग चुकी है कि फटाफट चीजें आए और सब हो जाए। जब बाढ़ आती है तो चीजों को नष्ट कर जाती है।
जब बारिश होती है तो फसल लहलाती है, बाढ़ से फटाफट पानी आया, फसल बह गई। शांति से, सब्र से चीजें समझेंगे, जानेंगे तो जिंदगी में उतरेंगी, धरातल तक जाएंगी, जलस्तर बढ़ेगा। शांति से चीजें समझेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर आप डम है, आपको लगता है, तो मैं कहता हूं नहीं, आफ्टर दिस सेशन यू विल बी यूजिंग द न्यूरोसाइंस एंड यू विल फील टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। तो हम लोग उस मैजिक ऑर्गन की बात करने वाले हैं जो पार्ट है हमारे ब्रेन का। तो दैट इज, और भाई देखो, फिर वही बात है, रामाकांत अचरेकर बहुत फेमस क्रिकेट कोच, उन्होंने वहां एकेडमी में आने वाले सभी लोगों को सिखाया, लेकिन गॉड ऑफ क्रिकेट जो बन पाए वो सचिन तेंदुलकर है। आपकी शिद्दत, आपका समर्पण, आपका लगाव, आपका कर्म, आपका अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेशन के बाद आप कितनी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, ये जरूर से ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं द मिरेकल ऑर्गन, वो ऑर्गन जो न्यूरोसाइंस से आगे जाता है, जो नर्वस सिस्टम के सारे परसेप्शंस को ब्रेक करता है, वो है मिरेकल ऑर्गन हिप्पोकैम्पस। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब रिसेंट डिस्कवरीज है, ये सब रिसेंट डिस्कवरीज है, और भारतीयों को इसके बारे में पता होगा, वो तभी अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाएंगे। तो वो मिरेकल ऑर्गन कौन सा है? दैट इज, आप सभी को मैंने बताया, उसका नाम है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, आपको पता है हिप्पोकैम्पस हर दिन 700, मतलब न्यूरोजेनेसिस का फीचर है, न्यूरोजेनेसिस। और मैं जितने डॉक्यूमेंट्स बोलता हूं, जितनी बातें बोलता हूं, कृपा करके उनको आप वेरीफाई जरूर से कर लें। वो रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड सब्सटेंसेस होते हैं, यू कैन सर्च देम, रिसर्च देम। वो सारी बातें लॉजिकल है। मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए क्योंकि राक्षसों के मलमूत्र से बनी है ना, ऐसी नॉनसेंस बातें मैं नहीं करता हूं। आई विल जस्ट टॉक समथिंग विच मेक सेंस। न्यूरोजेनेसिस इसमें होता है, और मतलब नई सेल्स बनती है, और हर दिन 700 सेल्स बनती है, 700 सेल्स। और इसमें से तकरीबन 99% मर जाती है, मर जाती है। यानी हमारी मेमोरी जस की तस रहती है, कोई चेंज नहीं आता। अगर आप ये नंबर ध्यान रखिएगा, हाउ मेनी सेल्स? 700 सेल्स ये बना रहा है, लेकिन हमें उनकी रत्ती बराबर परवाह नहीं। तो 99 पॉइंट, मैं कहता हूं लगभग सारी ही, 699 बोल देता हूं, मर जाती है। लेकिन अगर आप प्रयास करें, एफर्ट डालें, तो आप उन सेल्स को बचा सकते हैं। मतलब इन सेल को, ये जो नई सेल्स बन रही है, इमेच्योर सेल है, इनको सर्वाइवल अगर करवाना है, जिंदा रखना है, तो इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, इट रिक्वायर्स एफर्ट्स। क्या आपको पता है, आज के कुछ साल पहले लंदन में जितने कैब ड्राइवर्स थे, लंदन के जो कैब ड्राइवर्स थे, उनके खोपड़ी की एमआरआई की गई, और ये चेक किया गया कि भाई इनका कुछ विशेष बात है क्या। तो ऐसा देखा गया कि जिन ड्राइवर्स ने मोस्ट ऑफ द टाइम जीपीएस का यूज नहीं किया, जिनको रास्ते याद थे या जिन्होंने रास्ते याद रखे, उनके हिप्पोकैम्पस का साइज बड़ा हुआ था तकरीबन 20% ज्यादा। यानी इनके दिमाग में, हिप्पोकैम्पस में वो सेल्स डिवाइड होने लगी और रही, मैच्योर होकर रही, जो मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। आज हम क्या करते हैं? आज हम लोग डैडी, पप्पा और डैडा तो बोलने लगे हैं, डैडा, मम्मा,
है ना, चचा। लेकिन हमको हमारे पेरेंट्स के नंबर भी ढंग से याद नहीं है। वी आर ओवर यूजिंग मोबाइल फोन। हाँ, कहीं भी जाना है, जीपीएस में, वो नेविगेशन सिस्टम में लगाया गूगल मैप्स पे और चलो शुरू हो गए। हाँ, मतलब आज मोबाइल की वजह से इंडिया एंड द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एमेंशिया। पीपल आर नॉट डिजिटल एमेंशिया, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि हम लोग आज कुछ याद नहीं रख पा रहे हैं। एंड बिलीव मी, द पीपल हु हैव गुड मेमोरी हैव बेटर ब्रेन फंक्शन। और आपका ब्रेन ठीक काम कर रहा है तो आपके सारे ऑर्गन ठीक से काम करते हैं, आपकी जिंदगी की क्वालिटी बेहतर होती है। अगर आपको लगता है ना कि कुछ याद ही नहीं रखना है, मजे ही मजे हैं, हाँ मजे मजे, हाँ, तो कल गाने भी आ गए ऐसे, लोग बाग गा भी रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। स्वामी विवेकानंद ने यही सिखाया था, क्या खाते हो मैटर नहीं करता, क्या बोलते हो बहुत मैटर करता है। अगर तुम सात्विक भोजन करके भी गालियां ही देते हो तो इससे बेटर है मांसाहार खाओ और चुप रहो। ये स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। खैर, ये आज हम जिस फेज में हैं, वापस यहीं चलते हैं, बात करते हैं एक बार 700 सेल्स की। यानी कि सबसे पहली बात तो यह है कि भाई अगर मुझे खुद की मेमोरी को बढ़ाना है तो आई नीड एफर्ट्स, आई नीड चैलेंजेस, आई नीड मेंटल वर्कआउट्स। आयरन लोहा अगर काम नहीं आता है तो जंग लग जाती है दोस्त। दिमाग अगर काम नहीं आएगा तो वो भी जंग खा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि हमारा हिप्पोकैम्पस जो है वो नए नए सेल्स बना रहा है, या ये हमारे शरीर का हार्ड डिस्क है जिसकी एक स्पेसिफिक मेमोरी है, जो भी है। लेकिन मैं तो आपको ये कहता हूं कि मैं ये जानता हूं कि इस हिप्पोकैम्पस को 10x कैसे करें। दैट इज माई कंसर्न ऑफ टुडे सेशन, कि कैसे इसको हम 10 गुना बेहतर परफॉर्मिंग कर सकते हैं। तो भाई समझने का प्रयास करो। सबसे पहली चीज, अगर किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो खराब हो जाएगी। घर में गाड़ी पड़ी है, चला ही नहीं रहे हो, ठीक है, खराब हो जाएगी। आप बैठे बैठे भी, नई सेल तो बना रहा है, आप बैठे बैठे भी अपने हिप्पोकैम्पस को डैमेज कर सकते हो। और ऐसा देखा गया है कि डिफरेंट केसेस में 90% लोगों में हिप्पोकैम्पस की साइज नॉर्मल साइज से कम मिली है। उसका रीजन क्या है कि लोग उसको डैमेज कर लेते हैं। मैंने ये बात कही, वो बात अलग है। हाउ हिप्पोकैम्पस डैमेजेस, ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम जान ले कि इसको बढ़ाएंगे कैसे, इस मिरेकल ऑर्गन की परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस करनी है, वो एक मुद्दा है। बट हाउ हिप्पोकैम्पस डैमेजेस, ये भी एक महत्वपूर्ण पहेली है। समझिए हिप्पोकैम्पस किस तरीके से डैमेज हो सकता है। सबसे पहला, स्ट्रेस, एंजाइटी, अनट्रीटेड डिप्रेशन, और मोस्टली तो डिप्रेशन अनट्रीटेड ही रहता है। यानी कि अगर किसी इंसान को अपनी मेमोरी को जबरदस्त बेहतर करना है तो उसके सबसे बड़े दुश्मन है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। एक सक्सेसफुल इंसान अगर ओवर स्ट्रेस्ड है, ओवर एंशियस है और डिप्रेशन में है तो उसकी सक्सेस खत्म हो जाएगी। और जो सक्सेसफुल नहीं है और पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन, गॉन। तो ये मेमोरी के दुश्मन है। फिर और क्या है, बैठे रहना, बैठे रहना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, बैठे रहना। हाँ? उठते कितने बजे, वो एक बिहार के कोई विधायक थे, उनका इंटरव्यू में देख रहा था कि उठते कितने बजे हो, 11 बजे, और सोते कितने बजे हो, 3 बजे। फिर क्या करते हो, बैठे रहते हैं।
सिडेंट्री लाइफ स्टाइल कि आजकल हम बैठ के गेम खेल रहे हैं, बैठ के सट्टे लगा रहे हैं, टॉयलेट भी बाइक पे जा रहे हैं। और जब जोमेटो, स्विगी और टोमेटो न जाने कितने सारे एप्लीकेशंस आ गए तो उसके बाद तो कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वन क्लिक। रिमेंबर दिस। जिस इंसान के पैर नहीं दुखेंगे उस इंसान का पूरा शरीर दुखेगा, हर ऑर्गन परेशान रहेगा। हमारे जिंदगी में हमें दो अंग सबसे जबरदस्त मिले हैं, हमारे पैर। अगर वो दुख रहे हैं, काम आ रहे हैं, तो बाकी सारे ऑर्गन्स परफेक्ट रहेंगे क्योंकि वो ब्लड सप्लाई करते रहेंगे। लेकिन अगर वो काम नहीं आ रहे हैं, वो मस्त है, तो जिंदगी ध्वस्त है। तो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, रिसेंट सर्वे कह रहा है कि पूरे दिन बैठे रहना 20 सिगरेट के बराबर है। 20 सिगरेट के बराबर। आजकल तो मैं देखता हूं माँ बाप भी अपने बच्चों को यही बोलते रहते हैं कि बैठ के पढ़ ले, बैठ के पढ़ ले, बैठ के पढ़ ले। कहीं खेलने जाता है, घूमने जाता है, कुछ करता है तो नहीं नहीं सब बकवास है, बैठ के पढ़ ले। सिडेंट्री लाइफ स्टाइल। फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, यानी कि एक्सेसिव शुगर खाना भी हम बोल सकते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज तो यंग लोगों में तो नहीं होगी, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें तो हो ही सकती है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज अब ये भी कह सकते हैं कि एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन, अंधाधुंध शुगर खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, हर तरफ पिज्जा, बर्गर, मैगी की स्टॉल्स खुली हुई है। आप जिंदगी में कितना डिसिप्लिन्ड है, वो एक एक प्रतिशत बहुत मैटर करता है। पिज्जा खा लिए हैं, ये खा लिए हैं, वो खा लिए हैं, एंड यू विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। मोटापा, अब मोटापा तो खैर फाउंडेशन है हर चीज का, क्या ही बात करें। मैं आपको बताऊं तो आपको पता लगेगा कि ये दुनिया की हर बीमारी की जड़ है, मोटापा। इन सारी वजह से आपका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो सकता है या हो चुका है। मैं उसके लिए एक टेस्ट कर रहा हूं। आप सब लोग क्या रेडी हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? इफ एवरीवन इज रेडी फॉर द टेस्ट, कि आपके हिप्पोकैम्पस की कंडीशन क्या है? आर यू रेडी टू टेस्ट योरसेल्फ? चलिए यहां देखिए एक बार। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो ऑनलाइन आते हैं, लाइव देखते हैं, आपके बाद में भी इसको लाखों लोग देखते हैं, कृपया करके सेशंस में पंचायती करने ना आया करें, ठीक है? और मैं हर चीज का इलाज, समाधान बताता हूं, बशर्ते आप शांति से, धैर्य से सुने। बिना धैर्य के बात नहीं बनेगी। चलिए एक टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको एक फोटोग्राफ दिखाया जाएगा, जिस फोटोग्राफ में 10 चीजें हैं। आपको 2 बार देख लेना है। उसके बाद ये चेक करना है कि उस सीक्वेंस में 1 लाइन 2 लाइन कितनी चीजें आपको याद रही, ठीक है? हिप्पोकैम्पस टेस्ट कर लेते। दिस इज योर हिप्पोकैम्पस टेस्ट। दिस वन अम्ब्रेला है, जूते हैं, पेयर ऑफ शू है, वैसे तो टॉय है, ट्री है, उसके बाद तरबूज है, पैरट है, बास्केटबॉल है, लैपटॉप है, रेड हार्ट है और योगर्ट है यानी दही है। आप इनको 2 बार देख लीजिए आराम से। आपके लिए 1 मिनट का समय है। एक टेस्ट होता है कि आपका हिप्पोकैम्पस किस लेवल पर काम कर रहा है। दिस इज ए सिंपल टेस्ट फॉर यू। ठीक है, और अब मैं इस इमेज को हटा दे रहा हूं। इस इमेज को मैं हटा दे रहा हूं। वैसे तो आजकल स्क्रीनशॉट्स का जमाना है, लोग बार स्क्रीनशॉट लेके बोल देंगे कि हमको सब कुछ याद था। आप रिकॉल करेंगे सेम सीक्वेंस में, वाटरमेलन फिर पैरेट से लेकर यहां तक, इस सेम सीक्वेंस में कितनी चीजें आपको याद रही। अगर आप 3 के बाद ही फ्री हो गए, 3 के बाद पता नहीं चौथा ही क्या है, तो आपके हिप्पोकैम्पस के हालात बड़े खराब है, यानी कि आपकी मेमोरी सिग्निफिकेंटली पुअर है। और मैं वो तरीके बताने का प्रयास कर रहा हूं। कितनी चीजें आपको याद रही प्लीज एक बार बताए पाएंगे? सीक्वेंस वाइज 3 4 5 6 तक, 7 तक, 8 तक याद है, यू आर एक्सेलेंट वन। और जो लोग लगातार प्रैक्टिस में होंगे, एफर्ट कर रहे होंगे, वो तो
8 9 10 भी बता सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। अच्छा, हिप्पोकैम्पस जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिस ऑर्गन की बात कर रहा हूं, वो यहाँ एक सर्जरी से हुआ था। एक व्यक्ति है, 1957 की बात है, और इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। मैंने मेमोरी के ऊपर कुछ सेशंस लिए हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार। लेकिन आज हम थोड़ी डिफरेंट बात कर रहे हैं। एक जैसे ये चमत्कारी याददाश्त पे मैंने बात की है, और ये मैंने पूरा पूरा समझाया है यहाँ पर, ये उस सेशन का। फिर मैंने एकाग्रता के लिए ये एक टोटल डिफरेंट सेशन लिया है। आज उन दोनों सेशन से डिफरेंट हम बात कर रहे हैं। इट वाज एक्सट्रीम कंसंट्रेशन 1। और फिर मैंने एक बात की दिमाग के बारे में, ये बहुत जबरदस्त सेशन है, बहुत अल्टीमेट। ये अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपका दिमाग किस तरीके से आपका, ये उसका पूरा कंटेंट आप यहाँ देख पा रहे हैं। खैर, तो 1957 में एक इंसान को थोड़ा सा ट्यूमर टाइप का हो गया था टेम्पोरल लोब में, टेम्पोरल हिस्सा। तो उसको हटा दिया गया। जब उसको हटा दिया गया उस टेम्पोरल हिस्से को, तो इनका मेमोरी भी पूरा का पूरा गायब हो गया। कुछ लोग 4 बोल रहे हैं, कुछ 7 बोल रहे हैं। तो वहां पर हिप्पोकैम्पस वाले हिस्से की डिस्कवरी हुई थी। 0 बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। 9 तक भी हैं, 10 10 ऑफ 10, ठीक है भाई। आप सामने होते तो मैं पूछ सकता था, बट फिलहाल आप दूर बैठे हैं, मुझे आपके शब्दों पर भरोसा करना होगा। खैर, मुद्दा यह है कि मेमोरी को बढ़ाया कैसे जाए, तो उससे मुझे किस तरीके से फायदा लेना होगा। हिप्पोकैम्पस एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, और मैं कुछ ऐसे मिरेकुलस वेज बताने वाला हूं। आज मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, मेमोराइजेशन कैसे करते हैं, और किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये तो आप मान लीजिए दैट योर मेमोरी विल डिफाइन द क्वालिटी ऑफ सक्सेस, कि किस क्वालिटी की आपको सक्सेस मिली और किस क्वालिटी के आपके पास में रिलेशंस हैं। पीपल विद ए स्ट्रॉन्ग मेमोरी कैन कनेक्ट डीपली एट रिलेशन लेवल, कि यार मुझे उसकी ये बात भी याद है, ये बात भी याद है, कई बार उसका नुकसान भी हो जाता है। बट अब पेरेंट्स के साथ भी कितना डीपली कनेक्ट हो पाएंगे, इट इज ऑल अबाउट मेमोरी। और कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस आपके हैं, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड होती है, राइट। तो अब हम एक मुद्दे की बात कर लेते हैं, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। कृपा करके इस चीज को समझ लें, हिप्पोकैम्पस की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए। देखो, कई लोग, जैसे मैंने ओटीटी भारत शुरू किया, लाखों लोग इन सेशंस को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। मैंने तो ये तक देखा कि कुछ लोग यहाँ के सेशंस देख के अपनी टॉक दे रहे हैं, और ओटीटी भारत के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, कंटेंट यहां से कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है, बट मैं इस कंटेंट को बनाने के लिए, सीखने के लिए कई घंटे एफर्ट करता हूं, और मैं उस कंटेंट को मिनिमाइज करके आप तक कम से कम समय लाने का प्रयास करता हूं। ओटीटी भारत यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है। कृपा करके इसका सपोर्ट जारी रखें। एटलीस्ट हमें एक सिग्निफिकेंट, एटलीस्ट 1 लाख के नंबर तक हम लोग पहुंचे। 10 करोड़ हमारा लक्ष्य है, कम से कम 10 करोड़ हमारा लक्ष्य है। तो फिर हम आगे हमारी नई परियोजनाओं पर काम कर पाए। बहुत बड़े बड़े प्लान्स मेरे पास में हैं भारतीयों के लिए, उनको उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। लेकिन आपका जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, माइस एक्सपेरिमेंट, यानी कि चूहों पर एक प्रयोग किया गया। क्या गजब का प्रयोग किया गया। 2 ग्रुप में चूहे बांट दिए गए। जब एक्सपेरिमेंट होता है तो चूहों पर और बंदरों पर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। चूहे और बंदर जो हैं वो ब्रेन स्ट्रक्चर में हमसे रिलेट करते हैं। कम से कम जो लोग सेशन देखने आते हैं वो ओटीटी भारत का प्रोफाइल फोटो तो जरूर से लगा लें। ये सबसे बेसिक सपोर्ट आप कर सकते हैं। माइस एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें 2 ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप बी वाले जो चूहे थे उनको व्हील दिया गया, रनिंग व्हील। हाँ, रनिंग व्हील। अब वो रनिंग व्हील क्या है समझिएगा। वो रनिंग व्हील क्या है, ये मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। यहां पर रनिंग व्हील दिया गया, ये यहां देखिए आप।
रनिंग व्हील का फोटोग्राफ मैं यहां आपको दिखा, ये रहा रनिंग व्हील। ये रनिंग व्हील में क्या करेगा कि चूहा जो है वो बैठेगा नहीं, चूहा इसमें चलता रहेगा और ये घूमता रहेगा, तो चूहे को लगातार मूव करना पड़ेगा। ठीक है, उनके आसपास जहां वो चूहे थे वहां पे उनको रनिंग व्हील्स में रखा गया, तो लगातार घूमते रहते थे, घूमते रहते, घूमते रहते, एक्टिव थे, वो एक्टिव थे। और जो ग्रुप बी वालों को तो रनिंग व्हील दे दिया, ग्रुप ए वालों को नहीं दिया, ग्रुप ए वालों को नहीं दिया। ठीक है, अब बाद में पाया गया कि जो चूहे रनिंग व्हील के साथ में रखे गए, यानी कि जो फिजिकली एक्टिव थे, उनके हिप्पोकैम्पस का साइज थोड़ा सा बढ़ गया, या हम ये कह सकते हैं कि उनके ब्रेन में ज्यादा एक्टिविटी मिली, उनका ब्रेन ज्यादा एक्टिव मिला। कैन यू बिलीव दिस? जब हमको हर वक्त ये कहा जाता है कि भाई बैठो पढ़ो, बैठो पढ़ो, बट जो चूहे एक्टिव थे, और हमारा ब्रेन उससे रिजेंबल करता है, बंदरों से और चूहों से, दोज वर एक्टिव फाउंड बेटर ब्रेन फंक्शन ड्यूरिंग स्कैन, कि उनके ब्रेन में बेटर कंडक्शन था। आप ईईजी बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो वहां से जब चेक किया गया तो जो चूहे ज्यादा एक्टिव थे देवर फंक्शनल, और इवन देखा गया दैट एक्सरसाइज is the biggest thing to boost your memory. The biggest thing. It is not the badam, it is not the akhrot, it is not the kaju, it is not the kishmish, it is exercise. And do you know one thing? जब humans का evolution हो रहा था और उनका ब्रेन जब डेवलप हो रहा था, तो पैदल चलना सबसे बड़ा रीजन था उनके फास्टर ब्रेन डेवलपमेंट का। एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन इवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे। कौन सी एक्सरसाइज? और बिलीव मी, इससे आपकी मेमोरी पावर विद इन 7 days 50% बढ़ जाती है। और डिमेंशिया का खतरा, यानी कि भूलने की बीमारी का खतरा, ये ध्यान रखना, जो लोग भुलक्कड़ होते हैं वो जल्दी मरते हैं। कैन यू बिलीव दिस? बट दैट्स द ट्रूथ। दोज पीपल हैविंग द गुड मेमोरी, गुड पॉजिटिव मेमोरी, नॉट नेगेटिव मेमोरी, उसने मुझे धोखा दिया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, इन दैट केस तो आप जल्दी मर जाएंगे। बट इफ यू हैव द स्ट्रॉन्गर मेमोरी, द सर्वाइवल चांसेस आर हायर। दिस इज द ट्रूथ। खैर, कौन सी एक्सरसाइज? कौन सी? तो वो एक्सरसाइज जिनमें सांस भरता हो। दो बहुत फेमस एक्सरसाइज मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं। वन इज स्विमिंग, जो अमीर लोगों की एक्सरसाइज है, या फिर जो गांव में जिसको तालाब नदी मिल जाए अच्छी बात है। और एक स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियां चढ़ना। सीढ़ियां चढ़ना, स्टेयर क्लाइंबिंग, आपको पता है जब किसी इंसान का हार्ट सर्जरी होता है, हार्ट का ऑपरेशन होता है या एंजियोप्लास्टी होता है, हाँ, स्टंट डलता है, तो सबसे पहली चीज उसको बोली जाती है कि सीढ़ियां मत चढ़ना। इतना जोर लगता है उसमें। सीढ़ियां नहीं है, रनिंग कर लो। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट दोज पीपल जिनका पैर चलते हैं उन्हीं का दिमाग चलता है, उन्हीं में मेमोरी होती है, वही ज्यादा शार्प सोच पाते हैं, फटाफट आंसर दे पाते हैं, सिली मिस्टेक्स कम करते हैं, वही लोग अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, सही डिसीजन ले पाते हैं, एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस दे पाते हैं और अपनी लाइफ में हर एस्पेक्ट में बहुत आगे तक जा पाते हैं। नाउ टेल मी वन थिंग, बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिशियन बहुत सारे सांसद हैं, सक्सेसफुल सांसद कितने हैं? बहुत सारे मंत्री हैं। दमदार मंत्री कितने हैं? बहुत सारे विधायक हैं।
परफॉर्मिंग विधायक कितने हैं? बहुत सारे डॉक्टर हैं। परफॉर्मिंग कितने हैं? बहुत सारे ब्यूरोक्रेट आईएएस है। किनका नाम है? बहुत सारे टीचर्स हैं। किसने नाम कमाया? परफॉर्मिंग कौन है? इट मेक्स ए सिग्निफिकेंट रोल ऑफ मेमोरी। आज जब सैटरडे है, जब सब लोग पार्टियां कर रहे हैं और मैं आपके सामने आपको ये सिखा रहा हूं, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। इट इज फॉर ओनली ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत, क्योंकि मेरे दिल में यहां है, आई वॉन्ट टू मेक इंडिया some different country. That performance comes from this. बिना मेमोरी के वो काम नहीं होगा। तो स्टेयर्स कितनी देर सर? 20 मिनट्स। बादाम खा के बैठे रहोगे तो दोस्त, बादाम खाने से दिमाग चलता तो हमारे देश में जितने नेता हैं, अमीर अमीर नेता हैं, जो बातों को भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, 10 किलो बादाम ले आते, रोज 1 किलो खा लेते, आधा किलो खा लेते। इट टेक्स स्वेट, पसीने की जरूरत होती है। जिसको जिंदगी हसीन चाहिए उसको पसीना बहाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ नया सीखना है। लर्न समथिंग न्यू। हम लोग आज नया सीखने की जब बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मैं एक काम करता हूं, मेरा एक फिक्स रूटीन है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा प्रो हो चुका हूं काम में। प्रो इन द सेंस सीढ़ियां चढ़ने में प्रो हुआ हूं, बाकी और किसी में प्रो नहीं हुआ हूं। तो मैं क्या करता हूं, जब सीढ़ियां चढ़ता हूं तो अखबार साथ में होता है मेरे। अब मेरे को मेरे पैरों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग क्रिएट हो चुकी है कि मेरे पैरों को पता है कि कितना ऊपर करना है और फिर कितनी स्टेयर्स है और किस तरीके से। तो मैं अखबार पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आजकल 40 से 45 मिनट सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, धीरे धीरे आराम चढ़ता हूं और अखबार पढ़ता हूं। तो उस अखबार से मुझे बहुत सारी नई नई बातें ध्यान चलती है। मैं 4 अखबार रोज पढ़ता हूं, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और जनसत्ता। ये 4 अखबार मेरे घर में आते हैं और मैं 45 मिनट्स में सारे अखबार पढ़ लेता हूँ। 4 न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। मैं मोबाइल फोन प्रीफर नहीं करता ज्यादा, तो स्पेसिफिकली तब जब मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ, शांति से अखबार पढ़ता हूँ। और अगर आपने रिसेंटली सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया है, कृपा करके ये एक्सपेरिमेंट ना दोहराएं। ये बहुत प्रो होने के बाद करने के काम है। हो सकता है कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, सर ने बोला अखबार पढ़ते हुए सर चढ़ते हैं तो हम भी ये काम करेंगे, और आप सीढ़ियों में गिर गए और आपके दिमाग खोपड़ी में लगी और उसके बाद आप आईसीयू में। तो कृपा करके सोच समझ के करिएगा। तो उसके लिए जब हम सुबह उठते ही इंस्टा स्क्रॉल करने लगते हैं, शीन टपाक डमडम और पता नहीं कौन कौन सी घटिया बातें वहां पर हो रही है, रीड ए न्यूज़पेपर। जो जहां सुकून, मतलब फील होगा कि शांति है। एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर मैं कैसे सीढ़ियां चढ़ूं? 20 मिनट आपने, आप बोलते हैं 20 मिनट, हमारे घर में 10 ही सीढ़ियां हैं 20 मिनट कैसे चढ़ूं? बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो अगर 10 ही सीढ़ियां हैं तो आप समझ पा रहे होंगे, 10 सीढ़ियां हैं तो बार बार चढ़नी है। इट्स सिंपल, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो। और समथिंग न्यू, आई रिक्वेस्ट यू रीड न्यूज़पेपर। आपको सुकून महसूस होगा। स्ट्रेस में कौन है जो सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं? स्ट्रेस में कौन है जो रात को जब सो रहे होते तो मोबाइल उनके ऊपर गिरता है, फिर उठते हैं, फिर फोन चलाते हैं, फिर गिरता है, फिर उठते हैं, फिर फोन चलाते हैं, फिर गिरता है, और 4-5 बार गिरता है तब वो 5 बजे का अलार्म सेट करके सोते हैं। दे आर इन द स्ट्रेस, दे आर इन द डिप्रेशन। उनको रियल चीज उनके कांटेक्ट में नहीं है। लाइट कौन सी है? मोबाइल की, सनलाइट में जाते ही नहीं है। रीडिंग कौन सी है? डिजिटल, पेपर उठाते ही नहीं है। परफ्यूम लगाते हैं, पसीना बहाते ही नहीं है। ब्रांडेड जूते ला रखे हैं, कभी नंगे पैर मिट्टी में जाते ही नहीं है। तो डिप्रेशन में जाना ही है भाई। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, वो इज नॉट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर, यू विल बी इन द डिप्रेशन फॉर श्योर। जाना पड़ेगा ना भाई। और नया सीखोगे तो देखो, खाली दिमाग शैतान का घर है। ये अगर तुम इसको कुछ नहीं सिखाओगे ना तो तुमको अपने आप डिप्रेशन में ले आएगा, अपने आप मेमोरी खत्म करने लगेगा, अपने आप जंग लगाने लगेगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे
अपने ऑर्गन्स को बेटर करना पड़ेगा, और जब मेहनत करोगे तो ऑर्गन्स अपने आप बेटर हो जाएंगे। इट्स सिंपल थिंग, इट्स वेरी सिंपल। सेकंड थिंग, अब आप, हो सकता है कई लोग मुझे कहेंगे अरे क्या बकवास है ये, ईट फिश, जो ये नहीं खा सकते उसकी बात भी करेंगे। क्या आपको पता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद से कहा गया, वो बंगाली थे, उनसे कहा गया कि आप इतने बड़े संत हैं स्वामी विवेकानंद, आप मछली खाते हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं है, भारत की संस्कृति की जरा परवाह नहीं है आपको। उन्होंने कहा कि मैं उस चीज की परवाह कम करता हूं जो अंदर जाती है, उसकी परवाह मुझे ज्यादा है जो बाहर आती है। अगर आप बासमती चावल खा के भी, खुशबूदार चावल खा के भी गालियां ही दे रहे हैं तो मैं आपकी परवाह नहीं करता हूं। और वो मछली खाते थे, सिगरेट भी पीते थे। जिस दिन उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 39 ईयर्स, उस दिन भी उन्होंने मछली खाई थी। और बहुत कम सोते थे वो, ये शायद मुझे लगता है कि 32 से ज्यादा बीमारियां थी उन्हें, और बहुत कम सोते थे वो। ये हमें विवेकानंद जी से सीखना चाहिए कि चाहे आप कितना ही मेडिटेशन करते हो, हमें सोना चाहिए। सदगुरु भी अक्सर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, सोने की कोई जरूरत नहीं है, मेडिटेशन करो सब हो जाएगा। तो उनका भी रिसेंटली सर्जरी हुआ है, नींद कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना। खैर, मछली की मैं बात कर रहा था। 14% साइज बढ़ा देती है हिप्पोकैम्पस का। और हिप्पोकैम्पस का ही नहीं बढ़ता है सिर्फ, ये पाया गया कि जो लोग लगातार फिश का सेवन कर रहे हैं, मछली खा रहे हैं, उनका ब्रेन साइज जो है, जो उनके जो ब्रेन के जो पार्ट हैं वो इतनी जल्दी श्रिंक नहीं होते हैं। जैसे मान लो 45 साल के दो लोग हैं, एक मछली खा रहा था एक नहीं खा रहा था, जो नहीं खा रहा था उसका ब्रेन श्रिंक हो गया। अब सर हम तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आपके लिए कुछ और ऑप्शंस क्या है? फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। देखो, फिर वही बात आती है, कंसिस्टेंसी। एक दिन अलसी के बीज कोई भी खा सकता है, एक दिन मछली कोई भी खा सकता है। परिणाम उसे मिलता है जो रोज वो काम कर रहा हो। सिगरेट पीने से कैंसर होता है सबको पता है, लेकिन अगर फूंकते ही अगर यहां से गांठ निकल आती है फेफड़ों में से तो कोई नहीं पीता। समय लगता है, चीजें चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, परिणाम अवश्य देती है, लेकिन समय और कंसिस्टेंसी के बाद देती है। तो अगर मैं कह रहा हूं क्या फ्लैक्सीड ले सकते हैं, अखरोट आप ले सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्रकृति ने जिन चीजों को जिस तरीके से बनाया है उससे काफी कुछ डिटरमाइन हो जाता है। अगर आप अखरोट की संरचना देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दिमाग के जैसा ही दिखता है। इसका सीधा मतलब यह है, ये प्रकृति का इंडिकेशन है कि भाई ये तुम्हारे दिमाग के डेवलपमेंट में या दिमाग को ठीक रखने में तुम्हारी मदद कर सकता है। क्योंकि ये महंगा है तो फ्लैक्सीड से भी काम चल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, भारतीयों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है। मेरा एक रिलेटिव है, मतलब मेरी एक रिलेटिव है, वो कहती हैं कि आप तो डॉक्टर हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या ऐसा खाऊं कि मैं पतली हो जाऊं? पतली होने के लिए खाने की नहीं, कुछ नहीं खाने की जरूरत है। हमको लगता है कि खाने से सारा मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। ये दवाएं आप फांक रहे हैं और खाना फांक रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि यहां से मिरेकल स्टार्ट होता है। दिस इज द मिरेकल। और ओटीटी भारत को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि उनकी जिंदगी किस चीज ने बदली है। चलिए ठीक है, सस्ता सर, कुछ सस्ता बताओ सर। सस्ता बता देता हूं, बहुत सस्ता बता देता हूं। हाँ, अब भाई मछली के लिए तो बहुत सारे लोगों ने बोल दिया, और मेरे हिसाब से स्वामी विवेकानंद जी का जवाब भी आपने सुना। सस्ता एक परफेक्ट बताता हूं, कॉफी। कॉफी ये मैं अभी पिछले तकरीबन तकरीबन कॉफी तो मैं देखो बहुत टाइम से पीता हूं, बट मैं दूध के साथ नहीं पीता, मैं पानी में ही घोल के पी लेता हूं, और 2 बार पीता हूं मैं। लेकिन मैं पिछले 1 महीने से कॉफी के साथ में हल्दी मिला रहा हूं, 1/4 चम्मच हल्दी मिला रहा हूं, हल्दी, टर्मेरिक हल्दी। कैन यू बिलीव वन थिंग,
ये आपका खून पतला करती है हल्दी, और न्यूरोजेनेसिस को बढ़ाती है, हिप्पोकैम्पस के फंक्शन को इंप्रूव करती है, और हिप्पोकैम्पस एरिया में सेल डिवीजन को प्रमोट करती है। इतना ही नहीं, कैफीन भी वही काम करती है। कॉफी जो है वो एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, और जो एडिनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे आलस के लिए जिम्मेदार है, यानी आलस को भी खत्म करती है कॉफी। और ऑब्वियस सी बात है, हिप्पोकैम्पल एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज करके उसकी एक्टिविटी बढ़ाती है। तो कॉफी और 1/4 चम्मच हल्दी, 1 गिलास, ये आधे चम्मच कॉफी। मैं तो एक प्री स्टडी ड्रिंक भी बताई है मैंने, बहुत बार मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, ये तो हर प्रोफेशनल के लिए, कि हमने कॉफी लिया, हमने आधा चम्मच कॉफी लिया और 1/4 चम्मच ये लिया, थोड़ा सा 1 गिलास गर्म पानी लिया, और हल्का सा हल्का हल्का गुनगुना सर्दियों में, बाकी नॉर्मल चल सकता है, और सुबह पहले उसको पिया। इससे आपकी स्किन भी थोड़ी सी बेहतर होती है और आप मेमोरी भी आपकी ठीक होती है। क्योंकि मैं आजकल ये देख रहा हूं, जब मैं ये बातें की जाती है कि मैं तो सात्विक भोजन करता हूं, मैं ये सब मांसाहार नहीं खाता हूं, मैं एक बात सबको बता देना चाहता हूं, अगर आपको रोटी खाने के बाद भी एसिडिटी, गैस, कब्ज होता है तो रोटी भी आपके लिए जहर है प्रभु। अगर किसी को मछली खा के भी पेट में शांति है तो मछली उसके लिए अमृत है। तो हम किसी को जज नहीं करेंगे कि कौन क्या खा रहा है, वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है, ठीक है। जो देश हमसे बहुत आगे हैं वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ये इनके इन प्रकार जो भी करते हैं। भारत की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो सात्विक आहार को ज्यादा प्रमोट करती है, कि सात्विक आहार आप खाओगे तो आपका पाचन ठीक रहेगा। खैर, तो कॉफी और हल्दी एक बेहतरीन एक ऑप्शन बनता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि मैं अब एक उस मुद्दे पर आऊंगा जिसके अराउंड ये सारी बातें घूम रही है, वो मुद्दा यहां मैं डिस्कस करने वाला हूं। खैर, ये सारी बातें होपफुली सब लोगों को क्लियर है। एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं, दैट इज प्रैक्टिस द कामनेस। शांति लाने का प्रयास करिए, क्योंकि शांति ही स्वर्ग है। अगर आप इस धरती पर शांत हैं तो आपके लिए वो स्वर्ग है। अगर आप शांत नहीं हैं तो आपका दिमाग ढंग से काम नहीं करता है, आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्मल मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, आप क्रूशियल टाइम पर चीजें भूल जाते हैं और आप बड़े बड़े ब्लंडर्स कर देते हैं। तो बीइंग काम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। 3 तरीके से आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। कामनेस, अगर मैं कहता हूं कि किसी इंसान को स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है तो उसको कामनेस की प्रैक्टिस करनी। ताकत शांति में, स्थिरता में, हड़बड़ाहट में कमजोरी है। 3 चीजें आप कर सकते हैं। एक मैं हमेशा कहता हूं, चंद्रभेदी प्राणायाम, ए बी क्रिया, ए बी क्रिया। एक आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन मैंने 21M के नाम से एक मेडिटेशन आपको सजेस्ट किया था। और एक आप नाम जप कर सकते हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे, नाम जप के कॉन्सेप्ट को, और इसी के अराउंड कई चीजें चलने वाली है। नाम जप, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने शब्द को बहुत प्रचलित किया है, और ऐसा कहा गया कि नाम जप से आप जिंदगी के सारे समस्याओं से निवारण पा सकते हैं। ये भी क्रिया क्या होती है, इसमें हम दाएं नाक को बंद करते हैं और बाएं आंखें भी बंद करते हैं और बाएं नाक से श्वास लेते रहते हैं। मेडिटेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो मेडिटेशन के लिए बहुत सारे तरीके, हजारों तरीके के मेडिटेशन होते हैं, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल तरीका सजेस्ट करता हूं कि आप अपना हाथ यहां रख लें और अपनी सांसों को बस उंगली पर महसूस करें, आंखें बंद कर लें। अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कौन कहाँ गया, सबको साइड में रख दो, और ज्यादा उनके लिए क्यूरियस भी नहीं होना है। समय के साथ साथ ही आप एक बेहतर ध्यान की स्थिति में आ पाते हैं। मैं नाम जप के मुद्दे पर आऊं उससे पहले एक और चीज है कि आप खुद को स्टिमुलेट करने के लिए अपने ब्रेन को कुछ चैलेंजेस दे सकते हैं। क्या क्या?
ट्राई टू स्टिमुलेट द ब्रेन, और ब्रेन स्टिमुलेशन कई तरीके से हो सकता है कि आप कुछ टफ चीजें करें जिनसे हम भागते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स करें, फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या मैथ्स के न्यूमेरिकल्स करें, चेस खेलने की कोशिश करें, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। बस कुछ पजल सॉल्व करने की बात भी आती है, और कुछ ऐसी चीजें जहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है। वर्क पहेली भी रोज अखबार में आती, हालांकि इतना समय आपके पास नहीं होता होगा, क्योंकि 6 घंटे तो आप लोग फोन ही चलाते हैं, तो 10 मिनट में वर्क पहेली क्या भरेंगे, है ना, इतना समय यू डोंट हैव दैट मच। बट आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें जो सी सेट का पेपर है उसमें सिग्निफिकेंट चीजें प्रैक्टिस के लिए होती है, कैट में भी होती है, एसएससी में भी होती है, जेई नीट बोर्ड सब में ही कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स तो है। फिलहाल बात है नाम जप की। इसमें क्या वास्तव में ताकत है? ये चीज क्या है? क्या है ये चीज? मैं इसको मनन भी कहता हूं। मनन यानी मन ही मन में आप क्या याद कर रहे हैं। अब समझते हैं कुछ बेसिक साइंस, जिसको हम कहते हैं मेमोराइजेशन, मनन। देखो, ये वो शब्द है जिससे आप अपने हिप्पोकैम्पस एरिया में सेल्स को 100 गुना डिवाइड कर सकते हैं इन कंपेयर टू ऑल दिस। आपको शायद पता नहीं होगा कि मैंने जितनी किताबें लिखी है, मैं एक बार बता देता हूं। जैसे मैंने अफसर नाम की किताब लिखी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये अफसर लिखी मैंने, ठीक है। मैंने रिसेंटली ये किताब लिखी जिसका नाम है स्कूल टॉपर। मैंने इससे पहले लिखी जीत की रणनीति, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। ये 5 तो मैंने मेंटरशिप पे किताबें लिख दी। इन सारी किताबों में एक मुद्दे पर मैंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, वो है मेमोराइजेशन, क्योंकि मेरी जिंदगी का भी सबसे एक वो हिस्सा है जो मेरे सबसे करीब है। अब एक समय था जब मैं गांव से शहर जाता था, क्योंकि मैं जिस गांव में था उसमें साइंस बायो नहीं हुआ करती थी, और मेरी प्लानिंग ये थी कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे साइंस लेनी है। तो मैं 9th क्लास से ही मैं शहर की स्कूल में जाने, जब मैं शहर में जाता था तो मेरा तकरीबन 1.5 से 2 घंटा जाने में और 1.5 से 2 घंटा आने में खराब होता। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली गिर गई। मैं पढ़ नहीं पाता था, मुझे कुछ याद नहीं रहता था, क्लास में क्या पढ़ा है उसको कभी रिवाइज नहीं कर पाता था, और मेरा रैंक 60 बच्चों में 50 के बाहर चला गया। उस वक्त मैंने इस चीज को इन्वेंट किया खुद के, क्योंकि इट वॉज द नीड ऑफ दैट टाइम, यार मैं क्या करूं ऐसे। तो मैं क्या करने लगा कि मैं जितना भी घर पे पढ़ लेता था, मान लो आधा घंटा ही पढ़ पाया, थका हारा, बस में तो कभी सीट मिलती ही नहीं थी। वहां तो लोग बाग हमारे साथ में बुजुर्ग व्यक्ति आते थे, वो बीड़ी पीते रहते थे, हम तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते थे, मैं और मेरा भाई, इतना धुआं होता था वहां पे। तो मैंने ये किया कि यार मैं आ रहा हूं जा रहा हूं, 1.5 से 2 घंटा मेरा खराब होता है, मैं जो पढ़ा हूं दिमाग में सोचूंगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहां पर, हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो रुकता नहीं है, और 90% वो नेगेटिव ही सोचता है। तो वो नेगेटिव सोचता है तो ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स को खराब करने लगते हैं। और जहां तक मेमोरी की बात है, तो हमारी बॉडी का अगर आप फंक्शन देखोगे, तो आपने पानी पिया आप टॉयलेट चले जाओगे, आपने कुछ खाया आप वॉशरूम में चले जाओगे, सुबह चले जाओगे, सांस ली O2 ली, CO2 बाहर निकाल दोगे। हमारे शरीर में कुछ टिकता नहीं है, आपने याद किया भूल जाओगे। एक फॉरगेटिंग कर्व होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो दिस इज द फॉरगेटिंग कर्व, दिस वन, कि अगर आप पहली बार कोई चीज पढ़ते हो तो कुछ टाइम तक वो याद रहता है, एक दिन मान लो, उसके बाद तकरीबन तीसरे दिन तक वो 0 पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप उसको वापस रिवाइज करते हो तो वो तीसरे दिन भी 80% पे रहता है, वापस और रिवाइज करते हो तो छठे दिन भी 80% पर रहता है, और रिवाइज कर लेते हो तो महीने भर बाद भी 90% से ज्यादा पे रहता है।
तो आप समझ पा रहे हो, इट्स ए गेम। अगर आपको अपने दिमाग में कंटेंट को सस्टेन करना है तो उसको बार बार अपने पास बुलाना पड़ेगा, ठीक है। इसी बुलाने के नाम को बोलते हैं मेमोराइजेशन, यानी कि मनन। मैंने मान लो कोई चीज पढ़ी, अब पढ़ रखी है, अब मैं बाथरूम में गया, मैं नहा रहा हूं, तो वहां गाना गाने की जरूरत नहीं है। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। बेटर you start thinking about the content. If you're a professional, you can think about the project. If you're a student, you can think about the content. खाना खा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, दिमाग सोच रहा है कि अरे भिखारी की दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों है, ये अगर कटवा ले तो कितना हैंडसम दिखेगा। वो सोचेगा कुछ ना कुछ, बट आपने इंगेज कर दिया। नाम जप में भी यही कला है। ये जो नाम जप के बारे में बार बार कह रहे हैं महाराज, वो क्यों कह रहे हैं? देखो, हमारे जितने भी इंद्रिय सुख हैं, समझना एक बार, थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करते हैं। आपको मान लो कहीं खुजली हुई, आपने खुजली की और थोड़ी देर बाद में पहले तो सुकून मिला, रहे मजा आ रहे मजा आ रहे मजा आ रहे, और फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। सारे इंद्रिय सुखों का यही है, शुरू में मजा आता है, बाद में लगता है कि क्यों किया है सब मैंने। एंड दैट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग इंक्लूडिंग सेक्स। लेकिन नाम जप यानी कि आप खुद के दिमाग में एक नाम को आपने पकड़ लिया, कोई सा भी हो सकता है, आपके पिताजी का नाम भी हो सकता है, आपके पिताजी का नाम भी हो सकता है, आपकी मां का नाम हो सकता है, कोई सा एक नाम आपने पकड़ लिया और उस नाम को आप मन में दोहरा रहे हो। तो क्या हो रहा है, दिमाग फालतू कुछ नहीं सोच पा रहा है, तो आप नेगेटिव थिंकिंग से बच गए। आप नेगेटिव थिंकिंग से बच गए तो ब्रेन ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है कि आपकी सारी बॉडी को अंदर से हील कर देगा, और नेगेटिव थिंकिंग से पूरा शरीर डैमेज कर देगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नाम जप से थोड़ा आगे चले गए, हम कर रहे हैं मनन, यानी कि कंटेंट जप, इसको मैं बोलता हूं कंटेंट जप। हाँ, एक उम्र के बाद तो ये करना ही पड़ेगा भाई। अभी भौतिक जीवन में सफलता चाहिए तो मैं कंटेंट जप की बात कर रहा हूं। करते कैसे वो भी समझा रहा हूं, शांति से चीजें समझेंगे। अच्छी चीजों को थोड़ा समझने में थोड़ा सा समय लगता है। कंटेंट जप, देखो मैं जब क्लासरूम में पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, जेई को पढ़ाता हूं, नीट को पढ़ाता हूं, और बाकी सब क्लासेस के लिए मैं गाइडेंस लेता हूं। मैं कुछ मेरे क्लास के नोट्स आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि मैं किस तरीके से पढ़ा। वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, बट ये मेरे क्लास नोट्स है। ये मैंने रिसेंटली आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया, और उससे पहले ये भी आयनिक का ही है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने पढ़ाया था। नीट काकाजी ऐप के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ, और मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ, यानी कि मैं बहुत सारे कंटेंट को लाके एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि वो जो पैराग्राफिक कंटेंट होता है वो एक पूरा फोटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक फोटोग्राफ जैसा दिखता है, जिससे बच्चे के लिए याद रखना आसान हो जाता है। सुनो, बात समझो, चीजों को समझते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बात करी मनन की, यानी जिसको मैं कह रहा हूं मेमोराइजेशन। देखिए, जब आप खाना खाते हैं, मतलब आप कंटेंट पढ़ते हैं और खाना खाना एक ही बात है। जब आप कंटेंट को रिवाइज करते हैं, किसी भी चीज को, जरूरी नहीं कंटेंट हो, कुछ भी हो सकता है, उसको रिवाइज करते हैं और खाना पचाते हैं, एक ही बात है। लेकिन वो पचने के बाद में एब्जॉर्ब अगर नहीं हुआ, तो खाना किसी काम का नहीं है। ऐसे ही पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद वो कंटेंट लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं रुका, दैट कंटेंट मेक्स नो सेंस। तो अब हमें क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ प्रोसीजर होता है। पहले हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अभी जो आपने देखा, मेरा टीचिंग ही ऐसा है कि मैं शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पढ़ाता हूं, और जितने बच्चे मेरी क्लास में जो लाइव पढ़ते हैं उनको पता है कि मेरा टीचिंग पैटर्न क्या रहता है। शॉर्ट नोट्स बनाने, अब कई लोगों को लगता है शॉर्ट नोट्स है तो फटाक से हो जाएगा। नहीं, दिक्कत यही है, यही लॉन्ग प्रोसेस है। और जब लॉन्ग प्रोसेस की बात आती है तो लोग भाग जाते हैं। 1 मिनट में
बिलीनियर बनने के लिए अगर कोई रील बना दे, हाउ टू बिकम ए बिलीनियर इन 1 मिनट, उसको 1 बिलियन लोग देख लेंगे। बट इट टेक्स 10 years, 20 years, 30 years, इसलिए लोग नहीं बन पाएंगे। When you're attending my session, miracles will happen when you follow the process. और चमत्कारिक बनने का तरीका यही है, it takes time. हमने क्या किया, शॉर्ट नोट्स बनाए। कैसे बनाए वो भी बता रहा हूं। हर क्लास में, इन एवरी क्लास, क्योंकि मैं युवाओं से बात कर रहा हूं और मुझे पता है युवा पढ़ते तो होंगे ही, ऐसी मेरी उम्मीद है, युवा पढ़ते तो होंगे। हर क्लास में अगर टीचर ने आपको, जैसे हमारे यहाँ पर जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, अभी रिसेंटली हमने जयपुर में भी ऑफलाइन पढ़ाने का सिस्टम एस्टेब्लिश किया, बहुत जल्दी उसका वीडियो बनाऊंगा मैं। 1.5 से 2 घंटे का क्लास होता है, ठीक है। उस पूरी क्लास में 5 से 6 की पॉइंट्स होते हैं। आप बिलीव करेंगे मेरी इस क्लास में भी 5 से 6 की पॉइंट्स ही हैं, जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी। उन 5 से 6 की पॉइंट्स को हर क्लास के बाद में लिख लेना है। और मान लेते हैं कि 7 दिन में सर ने वो चैप्टर पूरा करवा दिया, तो 7 गुणा 5 यानी कि तकरीबन 35 की पॉइंट्स हैं या लाइन्स हैं आपके पास में। उन सारी लाइन्स को मैंने एक पेज में लिखा, यानी एक पेज में वो समरी नोट्स बन गए। समरी नोट्स, समरी नोट्स। अब उस समरी नोट को हमें रीड करना है, रिवाइज करना है। समझ लेते हैं एक बार। देखिए जो आपके सवाल हैं, मैं उन सवालों की जरूर से बात करूंगा। कोई राहुल गांधी जी के बारे में कुछ पूछ रहा है, आई विल टॉक अबाउट देम एज वेल। यहां देखिए क्या करना है इसका, ये हमने एक पेज में बना ली। देखो भाई, अगर कुछ लोग क्लासेस नहीं लेते हैं या पढ़ने नहीं जाते हैं, जिनके टीचर अच्छे नहीं है, समरी नोट्स में दिक्कत है, क्योंकि मुझे पता है इस सेशन को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग देखते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों ने रिसेंटली गवर्नमेंट एग्जाम की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एनसीईआरटी निचोड़ बनाई है। और ये यूपीएससी जिन लोगों ने क्रैक किया उन्होंने बनाया, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, ये समरी नोट्स हैं। और हम इन्हीं के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना रहा है कि लिमिटेड कंटेंट को बार बार रिवाइज करना है। हर परीक्षा का यही मूल मंत्र है कि लिमिटेड कंटेंट को बार बार रिवाइज करने से सक्सेस मिलती है। बहुत सारे कंटेंट को एक बार पढ़ने से सक्सेस नहीं मिलती है। महान बनने के लिए किताब को 10 बार पढ़ना पड़ता है, सीधा सा सीन है। खैर यहाँ देखिए, तो अब मैंने क्या किया, जैसे आप ये चीज देख पा रहे हो, बहुत कम संभावना है कि आप इस कंटेंट को भूल जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा कंटेंट एक जगह पर समराइज कर दिया है, फिक्स कर दिया है, ठीक है। एक पेज में समरी नोट्स बन गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको रीड कर रहा हूं, मैं उसको पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ा, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा और पढ़ के मैंने उसको समराइज तो कर ही लिया। आप देख पा रहे हैं मैं रोज क्लास ले रहा था, 5 से 6 के पॉइंट नोट करे, फिर मैं एक पेज में मैंने रीड किया, मैंने समराइज किया, मैंने रिवाइज किया। अब मुझे याद हो गया। याद जब एक बार हो गया, फिर खेल शुरू होता है मेमोराइजेशन का। बिना याद किए खेल शुरू नहीं होता, क्योंकि मेमोराइजेशन का गोल कभी नहीं भूलने की कला विकसित करना है। The ultimate goal of memorization is to never forget. Try to understand this. आप खुद के पेरेंट्स को रोज देखते हैं, कभी नहीं भूलते। आपने कभी ऐसा ना किया कि सुबह उठे, ओ गंजे अंकल आप कौन हो, और पापा ने दिया एक सपेड़ा खींच के, क्यों नहीं भूल रहे हो, रोज देख रहे हो। नाम क्यों नहीं भूल रहे हो, रोज पुकार रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने क्लास में पढ़ाई करी, मैंने कंटेंट को समराइज किया, वो बहुत कम में, कॉम्पैक्ट में कंसोलिडेट हो गया, और फिर मैं उसको रीड, समराइज, फिर मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं, और फिर मैं उसको मेमोराइज कर रहा हूं। और ये बात मैं लगभग हर क्लास में पढ़ाता हूं। देखो कई लोग मुझे कहते हैं कि सर आपको बहुत कम लोग जानते हैं, जितना आप एफर्ट करते हो, जितनी आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, बहुत कम लोग नीट और जेई और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपके कंटेंट का यूज करते हैं।
तो आप मार्केटिंग नहीं करते, ठीक है भाई, मार्केटिंग तो एक दिन आप करोगे तो हो जाएगी, बाकी आजकल तो रील से ही मार्केटिंग होती है ना, और रील्स हमसे बनती नहीं। नीट काका जी ऐप के ऊपर मैं जब टीच करता हूं, चाहे वो केमिस्ट्री जेई में पढ़ा रहा हूं, नीट में पढ़ा रहा हूं, या मैं कंटेंट बना रहा हूं, मेरा गोल होता है कि मिनिमम जगह पर चीजें समराइज करना, और मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं, क्योंकि ये कंटेंट जो है आपके लिए एक फोटोग्राफ बन गया है। और ये फोटोग्राफ से क्या हो रहा है कि अगर आप चाहे यहां देख रहे हो, बट सबकॉन्शियसली यहां की लाइट भी आपकी आईज पर पड़ रही है, तो बार बार ये कंटेंट आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाता है, सेट हो जाता है। अब समझना क्या करना है। मुझे कंटेंट एक बार याद हो गया, मुझे कंटेंट एक बार याद हो गया, समझ रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाना लॉन्ग प्रोसेस है, हर क्लास से 4-5 की पॉइंट्स निकालने होते हैं, फिर जाके एक बार शॉर्ट नोट्स रेडी होते हैं। फिर जब मुझे याद हो गया, मैं खाना खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, भाई देखो, जब मेरी आंखों के सामने किताब नहीं है ना, तब मेरे दिमाग में क्या है उससे सफलता निर्धारित होती है। आजकल तो हालात ऐसे हैं कि आंखों के सामने किताब है, फिर भी एंजल प्रिया की याद आ रही है। हालात तो आपको पता ही है, जब से जियो आया है तब से हमारे देश की युवा तो फोन ही नहीं काट रहे हैं। सामने वाली कह रही है कि सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, वो कह रहा है कि जानू आप सो जाओ, फोन मत काटना, मुझे आपके सांसों की आवाज सुननी। अरे सांसों की आवाज, अपने बाप की हालत देख ले, उसके बुढ़ापे में सांसें ली नहीं जा रही ढंग से, वहां सांसों की आवाज में लगे। किताब बंद करने के बाद में आपकी आंखों के सामने क्या है? खाना खा रहे हो, दिमाग में कंटेंट चलना चाहिए। नहा रहे हो, नहा रहे हो, और फिर देखना, फिर तुम्हारे पास नेगेटिव थिंकिंग के लिए टाइम मिल जाए तो मेरे को बोलना। नहा रहे हो, तुमने क्या ना रील देख देख के खुद का दिमाग इतना खराब कर लिया है, वो फिर मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिर मैं एक दिन ये बन जाऊंगा, फिर लोग मुझसे ऑटोग्राफ ले रहे होंगे, फिर मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाऊंगा, ये दिस इज नॉट ए वे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और अगर जल्दी सक्सेस आई है तो चली जाएगी, सक्सेस ये बोल के जाएगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड वो आर यू, आई डोंट केयर। तरीका कुछ और था, बताया कुछ और गया, बात कुछ और थी, बताए कुछ और गई, राइट। अब फिर आप नहा रहे, आप सोने जा रहे हैं, अब सोने जाओगे तो बेड पे जाते ही तो नींद नहीं आ जाएगी, सोने जा रहे हैं, आप मेमोराइज कर रहे हैं, एंड यू सी व्हेन यू स्टार्ट मेमोराइजिंग, you will force your brain, it will start neurogenesis, you will start seeing the miracle कि आपके हिप्पोकैम्पस एरिया की एक्टिविटी बढ़ गई है, उसमें सेल्स जो डिवाइड हो रही है वो सरवाइव कर रही है, और आपकी मेमोरी जबरदस्त हो गई। आप अगर आज तक लो परफॉर्मिंग रहे हो, आपका आईक्यू बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आप जिंदगी के जिस सेक्टर में काम कर रहे हो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप जिंदगी के जिस सेक्टर में काम कर रहे हो आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, क्योंकि आप रात को खाते सोते पीते दिन में हर वक्त आपके दिमाग में वही 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 है, यानी कंटेंट है। एंड दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ न्यूरोजेनेसिस, मेमोराइजेशन। मनन की बात मैं कर रहा हूं, मनन मतलब कंटेंट आपके लिए मजाक, और मनन में ऐसा नहीं है, आप इवन मैथ्स का फॉर्मूला और उसका पूरा प्रोसेस क्या है उस पूरे को भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ओके, दिस फॉर्मूला, फिर इस ये स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सब यू कैन थिंक इन द फिजिक्स, सेम इन द केमिस्ट्री, इन बायोलॉजी, इन सीसैट, इन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, अकाउंट्स, सब में think the content, don't think about others, and this is how you use your brain's 100% capacity for yourself, 100% capacity for yourself। वरना जो हम कहते हैं ना कि हम लोग हमारे दिमाग का 10% ही इस्तेमाल करते हैं, दिमाग तो 100% काम करता है, मुझे 10% काम करेगा तो खराब नहीं कहलाएगा वो, लेकिन हम वास्तव में यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम 90% हम कचरा सोच रहे हैं।
Memorization is the only way by which you can transform your life. सोचो। और मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपके सामने हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद जी को युवा दिवस पर अगर आप वास्तव में कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो गिफ्ट द पावर ऑफ मेमोराइजेशन। आप शांत हो जाओगे, आप काम हो जाओगे। और मेमोराइजेशन तो आप सीढ़ियां चढ़ते हुए भी कर सकते हो विद द स्टेयर्स। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं और मैं मेमोराइज कर रहा हूं। जिसको सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है उसको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी तय। एंड यू विल सी ए ट्रू मिरेकल इन योर लाइफ। यू कैन, हाउ स्ट्रेंज इट इज एंड हाउ अमेजिंग इट इज कि आप खुद के ब्रेन में सेल्स को डिवाइड करने को स्टिमुलेट कर सकते हो हिप्पोकैम्पस में वाया मेमोराइजेशन। कैन यू बिलीव दिस? तो हमें एक बार, जैसे मान लो मैं, लेट्स सी ये कोई किताब है, ये कोई किताब है, यहां पर ये है एनसीईआरटी निचोड़ ज्योग्राफी, ठीक है। ये मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आपको भी मार्केटिंग करनी चाहिए। लोग बाग तो गुटखे की और शराब की मार्केटिंग भी करते हैं, आप अच्छी चीज़ों की मार्केटिंग भी नहीं करते। अमेजोन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, खैर यहाँ देखते, सारी चीज़ें ही वहाँ पर अवेलेबल है। मान लेते हैं मैं, इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर मेटल इन द वर्ल्ड, ज्योग्राफी की है। तो चिली में है, यूएस में है, और कनाडा में है, जायरे में, इंडिया में। या बॉक्साइट के बारे में बात है। तो मैं एक बार पढ़ रहा हूं कीवर्ड, ये तो ऑलरेडी बहुत समरी है, और मैं, मुझे जो भी चैप्टर जो मैंने पढ़ा है इसमें से मान लो मैं खुद की, ये 9 मिनरल रिसोर्सेज के नाम से इसका है समराइज फॉर्मेट में, तो मैं खुद के लेवल पर भी एक समरी बना रहा हूं। इसमें है समराइज फॉर्मेट में खुद बना रहा हूं, फिर याद कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। रीड किया, समराइज किया, अब रिवाइज कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, याद हो गया। अब मार्केट से अगर मैं कुछ लेने भी गया तो मैं याद करता हुआ जा रहा हूं कि दिस दिस दिस। पागल बने बिना लोग आपके पीछे पागल नहीं बनेंगे, दीवाने नहीं बनेंगे। आंखें बंद करते ही कंटेंट याद आना चाहिए, आंखें बंद करते ही, तब मिरेकल होना स्टार्ट होंगे। मतलब आप ये मान लो कि ये पक्का है that if you really want to improve your memory, the memorization is the only way. और एक और बड़ी बात, डिजिटली डिटॉक्स करो। हर रात को सोने से पहले लिखा करो। मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस ओवर हियर, राइट, कि कल मैं क्या करूंगा, कल मैं क्या करूंगा। ये राइट, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए। आप क्या इंश्योर करते हो कि मैं रात को सोने से पहले ये इंश्योर करता हूं कि मैं बेबी को गुड नाइट बोल के सोऊंगा, या बेबी मुझे गुड नाइट बोल के सोएगी। स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, सपने में याद रखना। एंड आफ्टर दैट यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस एज सून एज पॉसिबल। ये DWAR है। लोग बाग शायरियां लिखते हैं, हाँ, महान लोग डायरियां लिखते हैं, ये डायरी है। डी फॉर व्हाट आई डिड, घर पे भी बना सकते हो आप, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया। व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा। ए फॉर मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा रिग्रेट क्या है। 300 डेज के लिए ये आपको डायरी भरनी ही भरनी है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कैट की, मैट की, जेट की, नीट की, यूपीएससी की, वॉट एवर एग्जाम इट इज, राइट। तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूं, और जैसे आप मेमोराइजेशन स्टार्ट करोगे, देखना क्या क्या होगा। होगा ये कि दिमाग गर्म होने लगेगा। 1 घंटे का अभ्यास करें रोज, 10, 15, 20 दिन के बाद में हम सामान्य स्थिति में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, एक सर्वे है, स्लीप रिसर्च सोसाइटी ये कहती है कि डे टाइम नैप रिस्टोर्स हिप्पोकैम्पस फंक्शन एंड इंप्रूव द डिक्लेरेटिव लर्निंग। यानी कि आपको अपने स्लीप को 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए।
जो आप सोते हैं प्लीज ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि आप मान लीजिए 7 घंटे सोते हैं तो आधा घंटा आपको दोपहर में सोना है। 6.5 घंटे सोते हैं तो भी आधा से 1 घंटा आपको दोपहर में सोना है। 7 से 7.5 घंटे सोने की प्लानिंग करिए। अगर मान लीजिए आप 8 घंटे ही सोते हैं तो आधा घंटा दोपहर में भी सोना है, या मैं कहूंगा 8 घंटे को थोड़ा कम कर लो, 7 के आसपास रखो और आधा घंटा दोपहर में सोना है। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आई होप आफ्टर दिस सेशन आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हुई होगी इस माध्यम से। एक कोई कह रहा है कि ओटीटी भारत मिशन अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े लोगों के लिए नहीं है। प्रभु, मैं खुद ओबीसी से आता हूँ, अदर बैकवर्ड कास्ट से। कृपा करके ऐसी डिवाइडेशन वाली राजनीति यहाँ ना करें। और वैसे भी आजकल तो जो सही प्लेटफॉर्म बनने का प्रयास होता है उसका राजनीतिकरण हो जाता है। मैं देख रहा था पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो में, अब वहां पर लोग खुद की छवि को बेहतर करने के लिए आते हैं। कोई नेता आ रहा है, कोई सांसद आ रहा है, अभिनेता आ रहा है, क्रिकेटर आ रहा है, जिसका टाइम खराब चल रहा है वो वहां के वीडियो बनवा लेता है और लोग वहां उसकी तारीफ करने लगते हैं कि चलो हमारे सनातन धर्म को मानता है। कृपा करके मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी भी लेवल पर, कास्ट के बेसिस पर कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, धर्म के बेसिस पर यहां डिवाइड करने का प्रयास ना करें। हम सीखने का प्रयास करें, पहले सीख जाएं, शक्तिशाली बन जाएं। लड़ने के लिए हमारे पास में और भी 200 देश हैं। आपस में लड़ने से थोड़ा सा दूर रहें, कृपा करें, थोड़ी सी दया करें, ये चीजें ना करें। और अगर हम यहां आकर ये चीजें लिख रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है, तो भाई इंटरनेट का रिचार्ज अगर किसी के पास में है तो पेट का रिचार्ज भी हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस सेशन में सारी बातें सिग्निफिकेंट लेवल पर, ये हमारे पूज्य विवेकानंद जी महाराज आप देख पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। और ये टोटली एक डिफरेंट एस्पेक्ट पर था कि हिप्पोकैम्पस फंक्शनलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक और तरीका मैंने आपको यहां बता दिया, लेकिन एक सुपर तरीका है मेमोराइजेशन। एक बार वापस से बता देता हूं, मेमोराइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव, स्लीप इज सेकेंड इफेक्टिव, सीढ़ियां थर्ड इफेक्टिव, कैफीन यानी कॉफी और हल्दी दे आर इक्वली इफेक्टिव। और भी नया कुछ सीखना है और डेली बेसिस पर न्यूमेरिकल्स करने हैं, ये चीजें भी इफेक्टिव है। शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने बता दिया, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाया जाता है। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की भी आती है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी की भी आती है, और सब लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन आपके लिए बेहतरीन रहा। अगला सेशन में भोजन और रोग के ऊपर लाऊंगा कि कोई आपको समस्या है तो उसको भोजन से कैसे ठीक किया जा सकता है, उस सेशन के बारे में। और इस सेशन के बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से इंतजार रहेगा।